दोस्तों आज हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax और सरल रेखा y इक्वल टू 2ax द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको आज सिखाने वाला हूं और भाई बोर्ड एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन, मैं केवल यह नहीं कह रहा हूं कि मैं यही क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा, मैं आपको इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप उसे छोड़ करके नहीं आएंगे अगर आप आज की क्लास पूरी देखते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में ये क्वेश्चन आए या इसके जैसे बहुत सारे अलग क्वेश्चन आएंगे तो आप घबराएंगे नहीं और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो है, देख लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो साबित होगा। यह मैं दावा करता हूं कि अगर आप ये क्लास देख लेते हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो 5 नंबर में आता ही आता है, भैया गारंटी है आएगा ही आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन, और हो सकता है कि आपको 8 नंबर का क्वेश्चन वो देखने को मिल जाए तो आप उसे छोड़ करके नहीं आओगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चलो आइए सीखते हैं कि आखिर इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और करूंगा कि अगर आप यहां पर सीखते हैं, डेली आकर के सीखते हैं, तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत वीडियो को लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और साथ ही साथ में हमें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पर जाइए, सर्च करेंगे आप वहां पर आर्या_सर, जैसे आप सर्च करेंगे हमारा अकाउंट मिलेगा, वहां पर फॉलो कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन है वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक बात और आपसे कहता हूं कि भैया ये क्वेश्चन आपको सीखना बहुत जरूरी है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। चलो आइए और देखते हैं हम कैसे इन क्वेश्चन को लगा सकते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको क्षेत्रफल पूछे तो ये एप्लीकेशन होता है हमारा जो हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो हमारा चैप्टर है आपने पढ़ा ही होगा, समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसका हमारा ये टॉपिक है। आखिर कैसे इस अप्लाई करते हैं हम लोग, कैसे इसका रिजल्ट लाते हैं, ये हम लोगों को देखने की जरूरत है। थोड़ी सी बेसिक जानकारी अगर आपको है तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ध्यान से देखिए, मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें यहां पर एक परवलय है, परवलय के समीकरण, परवलय के ग्राफ को हम कैसे बनाते हैं। अगर आप इसमें ग्राफ बना लिए तो समझ लेना भैया सवाल आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, मेन चीज आपका ग्राफ है कि आप फिगर कैसे ड्रा करते हैं। अगर फिगर ड्रा करना आप सीख गए तो समझ लो पूरी कहानी खत्म है, आप फिर तो सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, तो फिगर सॉल्व करने के लिए आपको क्या जरूरत है, यहां पर परवलय की बात कही जा रही है। भैया परवलय कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई परवलय जो होते हैं वो 4 प्रकार के, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिए कब और कैसे हम परवलय देखते हैं। ध्यान से देखिए, जब भी आपके सामने परवलय हो y स्क्वायर बराबर में 4ax वाला, या फिर y स्क्वायर बराबर में -4ax वाला, या फिर x स्क्वायर बराबर में 4ay वाला, या फिर x स्क्वायर बराबर में -4ay वाला, ये 4 प्रकार के परवलय आपके सामने हो सकते हैं, आ सकते हैं। मैं केवल इसकी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात करूंगा आपके सामने। ठीक है, इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहां पर जैसे y स्क्वायर बराबर 4ax ही डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि y स्क्वायर बराबर में 3x आपको लिख दे, तो समझ लेना इसी प्रकार का परवलय है। यहां पर अगर y स्क्वायर के बराबर में माइनस का 2x लिख दे, अगर प्लस लगा होगा तो वो इस प्रकार का परवलय माना जाएगा, माइनस लगा है तो भैया ये इस प्रकार का परवलय है। समझ पा रहे ना। अगर इसका आप एग्जांपल देखें तो हम कह सकते हैं 5y, अगर ऐसा कोई परवलय लिखा है तो समझ लेना भैया इस प्रकार का है। इसके हिसाब से ग्राफ खींचेंगे, और अगर यहां पर माइनस कुछ लगा हो तो समझ लेना हम इसके हिसाब से ग्राफ खींचेंगे। अब ध्यान से देखना ग्राफ कैसे खींचते हैं, ग्राफ खींचते कैसे, इसके लिए आपको मैंने एग्जांपल बता दिए, इस प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ओके, जरूरी नहीं है वहां पर ए हो ही, ए जरूरी नहीं है। ठीक है, ए का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। यहां पर क्या होता है, जब भी y स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का परवलय हो तो आप क्या करेंगे, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, जिसका स्क्वायर हो उस अक्ष को आप टच करेंगे। ये y स्क्वायर बराबर 4ax है तो ये अवकलन, ये जो परवलय होगा कुछ इस प्रकार से खींचा जाएगा, जो 0,0 से होकर जाएगा, इसका जो ये हमारा शीर्ष हो जाएगा, और इस प्रकार से आप इस परवलय को खींचेंगे।
ठीक है। अब वो 3x हो 5x हो तब भी आपको ऐसे ही खींचना है, ठीक है। ग्राफ वहां पर नाप जोक करके तो खींचना नहीं है, बस ऐसे आपको ग्राफ बना लेने हैं, ठीक है, फॉर्मली। इसी प्रकार अगर माइनस वाला हो तो आप इसका उल्टा बना देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना, इधर साइड में ग्राफ खींचेंगे। अगर भैया एक्स स्क्वायर हो तो जब एक्स स्क्वायर हो तो एक्स वाले को टच करेंगे, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो यहाँ पर एक्स को टच करता हुआ ऐसा परवलय खींचेंगे। भैया यहाँ पर ये यहीं पर से आ रहा है, ठीक है, आप समझ लेना, ये कुछ इस प्रकार का परवलय हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ अगर इसकी हम बात करें तो इसको आप कैसे खींचेंगे, तो ये माइनस है, एक्स स्क्वायर में माइनस है, तो इसको नीचे की ओर खींच देंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आप देख करके परवलय कैसा खींचा जाएगा वो आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग और क्वेश्चंस लेंगे और उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे, टेंशन ना लेना, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको मैं बेसिक समझा रहा हूं आप कैसे खींचेंगे, ठीक है। तो परवलय मैंने बता दिए और आपने देख लिया कैसे आपको इनको कैसे खींचना होता है, ठीक है। साथ ही साथ में दूसरी बात, रेखा को आप कैसे खींचते हैं। कोई भी रेखा दी है, जैसे आपको दिया गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, ऐसे कोई रेखा दी गई, आप कहेंगे इस रेखा को आप खींचे, तो कैसे खींचेंगे भाई। रेखा अगर आपको खींचना है तो करना क्या होता है, एक बार आप x को 0 करिए, और जब आप x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब x 0 करोगे तो ये वाला 0 टर्म हो जाएगा, 2y बराबर 6, 2 से 6 को काटोगे y बराबर 3 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 3। एक बार x को 0 किया तो y 3 आया, दोबारा में आप y को 0 कर देना, और y को जैसे ही आप 0 करोगे y वाला टर्म गायब कर देना, 3x बराबर में 6 बचेगा, 3 से 6 को काटोगे y बराबर में 2 निकल के आएगा। तो आपके सामने एक बिंदु आ जाएगा 0,3, एक सामने आ जाएगा, सॉरी ये x बराबर 3, 2 निकल के आएगा ना, तो ये आएगा 2,0। अबे 0,2 ना लिख देना यार, x को पहले लिखते हैं y को बाद में, ठीक है। तो 0,3 कहां पर होगा, 1 2 3, ये 0,3 हो जाएगा आपका, 2,0 1 2, ये हो जाएगा 2,0, और इस रेखा को इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच दोगे तो इस रेखा का समीकरण या इस रेखा का जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो रेखाएं कैसे खींचते हैं ये हम लोग जान गए। अगर आपकी डायरेक्ट ऐसी रेखा हो y बराबर में x वाली, या फिर y बराबर में 2x हो, y बराबर में 4x हो, कुछ भी हो, यहां पर प्लस में कुछ ना हो अगर, ठीक है, सीधे x हो, x के गुणे में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी रेखा हमेशा याद रखना वो इस तरह से, सॉरी वो उसका ग्राफ हमेशा ऐसा होता है, ठीक है, y बराबर में ax, इस प्रकार का ग्राफ होता है, x के गुणे में कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। और अगर y बराबर में माइनस से ax है, ठीक है, या माइनस x है, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस ax वाला ग्राफ, ठीक है। तो अगर ये जानकारी आपको है तो अब आप इसका ग्राफ खींचेंगे और उसके बाद में हम बताते हैं आपको कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो मेरे साथ सीखते रहिएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैं सिखाने वाला हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ये क्वेश्चंस नहीं सीखे थे तो भैया आज देख करके जाइएगा, पूरा कंफ्यूजन मैं आपका दूर करने वाला हूं। जो भी टेंशन है खत्म करो यार, आराम से पेपर देना जाके बहुत अच्छा होगा, ठीक है। परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax बराबर और सरल रेखा y बराबर में 2x द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलो ज्ञात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों, इस परवलय और इस रेखा का ग्राफ खींचिए, तभी आप क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। जरा आप ग्राफ कैसे खींचेंगे मैंने बताया भैया, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है। ये हमारा जो परवलय है y स्क्वायर बराबर 4ax, अभी मैंने बताया कि y स्क्वायर बराबर 4ax वाला जो ग्राफ होगा वो किस तरह से खींचा जाएगा। तो भाई ये ऐसे आएगा और ऐसे, कुछ मेरा ग्राफ जो है भैया टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, समझ लियो आप, अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा वो भाई ऐसे खींचा जाएगा। इस ग्राफ का नाम क्या है, y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर 4ax, ये ग्राफ हो गया भाई, ठीक है, यहां से यहां तक पूरा ये इसका ग्राफ हो गया। इस रेखा को खींचो, तो मैंने बताया इस रेखा को जो हम खींचते हैं तो ये रेखा y बराबर में ax वाली रेखा है, और ये रेखा हमेशा इस तरह से जाती है, सीधे ऐसे जाएगी, सिंपल बात है, ठीक है, इस तरह से गई। अब बोला इस परवलय और इस रेखा से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो ये परवलय और ये रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है, आप ध्यान से देखिए,
यही तो है क्षेत्रफल जो इस रेखा और परवलय से घिरा हुआ है। इस क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है। ओके ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे? सबसे पहले जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हो उनके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लो। भैया ये तो है 0,0 हमें पता ही है, ये वाला और पता कर लो। तो भैया इनके प्रतिच्छेद ये बिंदु अगर ज्ञात करना चाहते हो तो इन और इन दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा आपको। कैसे हल करोगे? तो एक हमारे पास समीकरण है, ध्यान से देखिए, यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं। एक समीकरण है y² बराबर में 4ax, समीकरण एक। दूसरा समीकरण है y बराबर में 2ax, समीकरण 2। तो यहां पर आपको करना क्या है एक्चुअल में, यहां पर आपको y का वैल्यू यहां पर रख दो आके उठा करके। तो यहां पर रख देंगे तो इसलिए क्या बन जाएगा, y की जगह पर 2ax रखिए, स्क्वायर लगाइए, बराबर में 4ax। तो ये बन जाएगा 4a² x² बराबर में 4ax। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, x इधर लेकर के, सॉरी यार 4 से 4 कैंसिल आउट करो, ठीक है। यहां पर a² x² माइनस में आएगा ax बराबर में 0। यहां पर आप ax कॉमन ले सकते हैं, ax -1 बचेगा। क्या बचेगा भाई? ax -1 बचेगा बराबर में 0। और जब हम ax बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर में 0 आएगा। x बराबर में 0 होगा तो y बराबर भी 0 हो जाएगा। सिंपल बात है, जो एक बिंदु हो गया 0,0, ये हमें तो पता ही था पहले से, इसको हमें टेंशन ही नहीं, हमें तो वो निकालना है। तो हम एक बार क्या करेंगे, ax -1 बराबर में 0 करेंगे। और भैया इसको जब 0 आप करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए आप, यहाँ पर ax बराबर में 1 हो जाएगा और x बराबर में 1/a हो जाएगा। ओके, 1/a हो जाएगा। जैसे ही x बराबर 1/a हुआ, यहां पर आप रखोगे y का वैल्यू निकालोगे, तो y बराबर में 2ax की जगह पर 1/a लिखिए, a से a खत्म, y बराबर में बचेगा आपका 2। तो यहां पर जो बिंदु निकल करके आया वो 1/a,2, ये जो बिंदु होगा वो 1/a,2, ये बिंदु निकल करके आया है। ओके, यहां पर x वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, यहां पर आइए आप, यहां पर आइए, ये है 1/a। तो यहां से यहां तक क्या है, ये 1/a बिंदु है। ठीक है, आपको क्या चाहिए भाई, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, अब ये समझो, यहां पर बस समझने वाली चीज है, बस आप समझ लेना। रिक्वायर्ड एरिया का जो क्षेत्रफल होगा जिससे हम बोलेंगे a, वो कैसे आप निकालेंगे, इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। हमेशा जो ऊपर होगा, समझो, जो क्षेत्रफल आपको निकालना है उसके ऊपर वाला जो भी कर्व होगा, मतलब वक्र हो तो वक्र, रेखा हो तो रेखा, और कुछ हो तो और कुछ, ठीक है, उसका इक्वेशन मतलब उसका y आपको लिखना होता है। कहां से कहां तक की हम बात कर रहे हैं, ये जो वक्र है कहां से कहां तक, 0 से लेकर के, और ये 1/a तक आया है। तो 0 से लेकर के 1/a तक हमने लिमिट ले लिया इस वाले वक्र का, और इस वाले वक्र की y उठा करके यहां पर रख दो। यहां पर y आएगी किसकी, परवलय की, परवलय की, क्योंकि परवलय ऊपर जो होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे, परवलय की, और उसका dx कर देना है। ओके, समाकलन। अब माइनस कर देना है। क्या माइनस करना है, जो उस क्षेत्रफल के नीचे है उस वाले क्षेत्र को आप माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो किसको माइनस कर रहा है, नीचे वाले को। नीचे क्या है भैया, नीचे वाली लाइन कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के ये भी इसी के सामने तक आई है 1/a तक। हमें तो यहीं तक ज्ञात करना ना, आगे से क्या मतलब है हमें। तो 0 से 1/a तक हमें क्या करना है, इस वाले इस रेखा का अब की बार y तो यहां पर लिखना ही है, लेकिन अब की बार ये जो y है वो रेखा का होगा, और dx। एक्चुअल में बेसिक हो क्या रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है जरा ये समझो यार। जैसे कोई ये है और ये यहां पर रेखा दी गई है, ये पॉइंट है मान लिया कुछ भी, ये है अपना 0 और ये है हमारा 5, ठीक है। अगर आप इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो आप क्या करें, 0 से लेकर के 5 तक, 0 से लेकर, ये वाली लिमिट हमारी होती है कहां से कहां तक हमें ज्ञात करना, 0 से 5 तक, और जो जिसके नीचे ये इससे घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं इस वाले की y ले लेते हैं, dx ले लेते हैं। तो इसके नीचे, इस रेखा के नीचे जितना क्षेत्रफल होगा वो पूरा आपका निकल आएगा। इसी प्रकार जब आपने ये किया 0 से a/2 तक
y परवलय का लिया और dx किया, तो इसका मतलब है आपका ये पूरा क्षेत्रफल, अगर मैं केवल इतना निकालूं तो ये क्षेत्रफल नीचे का पूरा निकल आएगा, जिसमें ये सब शामिल हो जाएगा। हमें मालूम है, हमें तो केवल ये वाला निकालना है, तो नीचे वाला तो छोड़ना है। नीचे वाला क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो नीचे वाला क्षेत्रफल निकालेंगे इस रेखा की y ले ले, और इस वाली रेखा की जब y ले लोगे तो भैया ये वाला इसके नीचे का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसके क्षेत्रफल, इसके पूरे नीचे के क्षेत्रफल में से इस रेखा के पूरे नीचे का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल बात है कि तब हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड एरिया है वही निकल के आएगा। मेरे ख्याल से ये आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर जब भी आपको कुछ भी ना याद रहे तो आपको क्या करना है भैया, ऊपर वाले क्षेत्रफल में से नीचे वाला क्षेत्रफल घटा देना है। ऊपर वाले की y में से नीचे वाले की y घटा देना, लिमिट देख लेना कहां से कहां तक दोनों वक्र पहुंचते हैं, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, बस यार अवकलन कर लेना है, दिक्कत ही खत्म है सब। जरा यहां पर निकालो a बराबर में 0 to 1/a। यहां पर y परवलय का y अगर आप निकालोगे, यही परवलय है ना, यही परवलय है, इसका y अगर निकालोगे तो y निकालो, स्क्वायर उधर कर दो तो रूट बन जाएगा। रूट में 4ax जाएगा और dx माइनस में यहां पर 0 to 1/a। रेखा का y, रेखा ये है, इसकी y का वैल्यू है 2ax, तो 2ax लिखिए और dx। भैया करो अब जरा समाकलन करिए आप, ठीक है। सो पहले तो आप क्या करेंगे, यहां पर 4 का 2 बाहर आ जाएगा और रूट ए कांस्टेंट है, इसको बाहर करिए। 0 to 1/a रूट x का समाकलन करना है। यहां पर आइए 2a को बाहर करिए, 0 to 1/a यहां पर x का समाकलन करना है। यार कैसे करोगे समाकलन, यहां पर ध्यान से देखो भैया, समाकलन करिए। रूट x का समाकलन होता है x की पावर 1/3, जिसे हम कहते हैं x रूट x, और अपान में क्या हो जाता है, तो अपान में 3/2 हो जाता है, ठीक है। और 0 की पावर 1/a, ये आप समाकलन आपको रूट x कर ही लेते होंगे मेरे ख्याल से। 2a x का समाकलन क्या हो जाएगा, तो x का समाकलन x²/2 हो जाएगा, 0 to 1/a। ओके, चलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। 2 रूट a यहां पर क्या करेंगे, 2/3 भैया, 2 पलट के ऊपर जाएगा ना, तो 2/3 को आप बाहर ही कर दीजिए। 2, अरे यार इसको हटाओ, ये 2/3 हमने रूट के बाहर, इसमें लिमिट रखनी नहीं है तो इसको बाहर कर दीजिए। अंदर बचेगा क्या, x रूट x 0 to 1/a। इसी प्रकार यहां पर भी 2 को बाहर कर दो, तो 2a अपान में और जो बटे में 2 है वो बाहर आ गया, क्या बचेगा x², 0 to 1/a। यहां पर भैया आप लिमिट रखो, लिमिट कैसे रखी जाती है आपको पता होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 4 रूट a बटे में 3। लिमिट सबसे पहले ऊपर वाला वैल्यू रखा जाता है x की जगह पर, x की जगह पर 1/a लिखो, 1/a, और ये भी 1/√a, ठीक है, ये x की जगह पे हो गया। माइनस में नीचे वाला रखा जाता है, नीचे वाला रखोगे तो 0 का 0 ही रहेगा। माइनस में यहां पर भी आओ भाई, यहां पर a बचा, 1/a रखोगे तो 1/a² हो जाएगा, और माइनस में लगाकर 0 रखोगे तो 0 ही होगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, क्या बड़ी बात है यार, क्या बड़ी बात है। a बराबर में ये हो गया 4 रूट a बटे में 3, और ये हो गया ऊपर 1 और नीचे a रूट a, ठीक है। माइनस में ये क्या हो जाएगा, a बटे में a², ठीक है। चलो ये रूट a से रूट a खत्म हो गया भाई, आपके पास क्या बचेगा, एरिया जो होगा 4 एकम 4 बटे में तो 3 है और a भी है, ठीक है। और माइनस में यहाँ पर a कैंसिल आउट होगा, 1/a बचेगा। ये आप एलसीएम ले सकते हो 3a, सो यहाँ पर 4 बचेगा, माइनस में 3 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1/3a। ये आपका इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा जो आपको ज्ञात करना था। बस बेसिक फंडा समझो यार, मैंने जो बताया आपको ग्राफ कैसे खींचना है, ग्राफ खींच लिया, झंझट खत्म। उसके बाद में जिस क्षेत्रफल को ज्ञात करना है उसके ऊपर वाली की y में से नीचे वाले की y को घटाना है, इंटीग्रल के साथ में लिमिट ले लेना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। करते हैं एक अगला सवाल, फिर आपको और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। एक बार और देखते हैं एक और सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भाई
मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको मजा आ रहा है ना क्लास में, तो एक काम तो जरूर करना है, और भैया वो काम है कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि अभी आप सोच रहे हो कि यार इंटर के बाद हमें क्या जरूरत है इनकी। यार इंटर के बाद ना मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाने वाला हूं यार। केवल और केवल हम लोग पढ़ाई थोड़ी करेंगे, मोटिवेशन भी लेंगे थोड़ा बहुत, और साथ में याद रखना भैया, हम आपको आगे एयरफोर्स की पूरी मैथ और पूरी फिजिक्स पढ़ाएंगे फ्री में। सब कोर्स बेचते हैं, कोर्स बेचने वाला कोई झंझट नहीं। आओ पढ़ो आराम से हमारे साथ, मैं पढ़ाऊंगा। छोटा चैनल है, हम छोटे लोग हैं, लेकिन दिल के अच्छे हैं, ठीक है। चलो, तो इसलिए हम आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं भैया, सपोर्ट करो यार तुम लोग, ठीक है। चलो अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ है, मैं यहां पर पहले लिख लेता हूं, ओके, लिख लेता हूं। और सवाल है, दिखाइए परवलयों, दो परवलय दिए गए हैं, देखो, दिखाइए परवलयों, परवलयों कौन कौन से परवलय हैं? वाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ठीक है। के बीच का क्षेत्रफल, के बीच का क्षेत्रफल 16/3a² होता है। ये आपको सिद्ध करना है, और सिद्ध ना करना हो, कभी कभी कह देता है कि इन और इन परवलयों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जरूरी नहीं है यहां पर ए हो, ठीक है। अगर गिनती है तो बहुत आसान हो जाता है, फिर तो ए का झंझट भी खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको ए लगा करके दिखा रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि हूबहू क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन भैया गारंटेड मिलेंगे, मेरी गारंटी है, और आप आज सीख करके जाओगे। मैंने अभी जो फंडे बताए बस उन्हीं का इस्तेमाल करना है और काम खत्म। ध्यान से देखो भाई, यहां पर हमने क्या बनाया, ये एक्स अक्ष, ये वाई, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है। सबसे पहले वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाला ग्राफ कैसे खींचते हैं, अभी हमने बताया था, जिसका स्क्वायर हो उसको टच करता हुआ ग्राफ जाता है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर है तो वाई को टच करता हुआ ग्राफ जाएगा। ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाला ग्राफ, ओके ओके। मैं थोड़ा सा अच्छा बनाने का प्रयास करता हूं, ओके, ये हो गया। दूसरा है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y मतलब एक्स को टच करता हुआ, इस प्रकार का था ग्राफ। ध्यान से देखो आप, मैं दूसरे कलर से उसको बना देता हूं यार। इस प्रकार का ग्राफ था, ठीक है। ये वाले जो दोनों ग्राफ है भैया 0,0 पर तो काट ही रहे हैं, दूसरी जगह पर कहां पर काट रहे हैं पता ही नहीं है यार। अब दूसरी जगह पर कहां काट रहे हैं ये पता करने के लिए इन दोनों समीकरणों को पहले हल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा। हमें पता है कि भैया अगर आप इनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो ये वाला आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है भैया, यही तो ज्ञात करना है, यही तो ज्ञात करना है। और अगर आप इसका ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो जरा ध्यान से समझना बच्चा, ध्यान से समझना। आपको क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना तो इसके ऊपर वाला, मतलब इस वाले वक्र की y में से ये नीचे वाले वक्र की y को घटा देना है, काम खत्म। तो सबसे पहले लिमिट कहां से कहां तक लोगे, तो ये वाला पॉइंट तो आप निकालो। ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे, इन दोनों को हल करो। इन दोनों को कैसे हल करोगे, यहां से y का वैल्यू निकालो और यहां पर रख दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक समीकरण है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, एक यहां से हम y का वैल्यू निकालते हैं, क्या बनेगा, √4ax, ओके। उसमें जाकर के रखना है, किसमें, एक्स स्क्वायर बराबर में 4ay, तो भैया रखो एक्स स्क्वायर बराबर में 4a, y की जगह पर क्या रखोगे, y की जगह पर रखोगे रूट में 4ax, ओके ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है यार, ऐसे अगर आप सॉल्व करोगे ना तो रूट में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, आपको दिक्कत हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर मैं यहां से x निकालूं यहां पे रख दूं, या फिर यहां से y निकाल करके यहां पे रख दूं, तो रूट का झंझट नहीं होगा यार, ठीक है ना, ज्यादा बेहतर रहेगा। रूट का झंझट आप ना करना, वही ज्यादा बेहतर होगा। हमारे पास पहला समीकरण ये है, ऐसे लिख दिया, यहां से आप y निकाल लो, सो y बराबर में क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर के बटे में आ जाएगा 4a,
ठीक है, ये उठा करके यहां पर आप रख दो, तो इसलिए क्या बन जाएगा, ये समीकरण 2 है। ठीक है, यहां पर रखोगे जैसे ही आप, तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर के अपान में 4a का स्क्वायर बराबर में 4ax। ओके, यहां पर आप देखोगे तो x की पावर 4 अपान में 16a स्क्वायर आ जाएगा बराबर में 4ax। यहां पर आप अगर देखोगे तो ये उधर चला जाएगा, x की पावर 4 बराबर में 4ax इंटू में 16a स्क्वायर, यहां से भैया एक x काट देना, x क्यूब बराबर में 16 चक्कू 64a क्यूब, यही होगा भैया, यही होगा ना। अब ध्यान से देखिए, x बराबर में x क्यूब बराबर में 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64 और a, इन दोनों का क्यूब, क्यूब क्यूब खत्म, x बराबर में क्या आएगा भैया 4a। यार x का वैल्यू अगर 4a आया है यहां पर रख दो आप, ठीक है, तो इसलिए y का यहां पर रख दो, किसी में भी रख दो, इसलिए y बराबर में यहां पर 4a रखोगे तो 4a का स्क्वायर और अपान में 4a, एक बार खत्म हो जाएगा, सो y बराबर में भी 4a ही आएगा। तो x बराबर 4a और y बराबर 4a यहां पर आ गया है 4a, 4a, इसका मतलब ये पॉइंट जो है आपका 4a वाला है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको एरिया ज्ञात करना है। एरिया कैसे ज्ञात करते मैंने अभी बताया, ऊपर वाले वक्र से नीचे वाले वक्र को घटा देना है, काम खत्म हो जाएगा। तो भाई ऊपर वाला वक्र क्या है जरा आप बताइए, 0 से कहां तक जाना, 0 से 4a। ठीक है, 0 से 4a, और हमारा ऊपर वाला वक्र कौन सा था, y स्क्वायर बराबर 4ax वाला। तो इसका जरा आप y बताइएगा क्या होगा, तो इसका y जो होगा, ऊपर वाला वक्र वही रेड वाला है ना, इसका y क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 4ax और रूट के अंदर 4ax यहां पर रख देंगे 4ax। ओके ओके, इसके बाद में घटाना क्या है, नीचे वाले वक्र को, नीचे वाले वक्र को भी 0 से 4a तक ही ले जाना है आपको। ठीक है, अब घटा देना है इसको, क्या घटाना है, नीचे वाले वक्र का y निकालो, नीचे वाला वक्र यही तो है ना, और इसका y क्या हो जाएगा, x स्क्वायर के बटे में 4a, तो x स्क्वायर के बटे में 4a dx रख दिया, काम खत्म है, सॉल्व कर लीजिए यहां पर। तो a बराबर में भैया 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट a बाहर कर दो, 0 to 4a रूट x का अवकलन करेंगे जैसे अभी हमने किया था, dx ले लेना भाई। ठीक है, समाकलन करना है, माइनस में यहां पर 1/4a, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं उनको बाहर कर दिया करो, 0 to 4a, x वाला टर्म केवल अंदर रखा करो, फिर समाकलन करो भाई। ठीक है, करो, ध्यान से देखो, 2 रूट a, अभी तो हमने x रूट x का किया था, क्या था, x रूट x बटे में 3/2। यार ये तो बहुत जरूरत पड़ता है ना रूट x का, तो इसलिए इसको याद ही रखो आप अच्छे तरीके से। माइनस में 1/4a है, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x क्यूब बटे 3। ठीक है, 0 to 4a। अब यहां पर हम क्या करेंगे, लिमिट रख दो भाई, इसको बाहर करो पहले, रूट 2a और यहां पर 2/3 बाहर आएगा, ये बचेगा x रूट x 0 to 4a, माइनस में 1/4 इतना पहले था 4a, इंटू में 3 भी बाहर आ गया, तो यहां पर क्या बचेगा भाई, तो यहां पर ये जो हो जाएगा x क्यूब 0 to 4a। ओके, जरा हल करते हैं, a बराबर में 2 जा 4 कर दो भाई, 4 रूट a बटे में 3, यहां पर 4a रखोगे, x यहां पर 4a और फिर रूट के अंदर 4a। ठीक है, और माइनस में 0 जब रखोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, माइनस में 1/4 तो यहाँ 12a यहां पर रखिए आप, तो 4a का क्यूब हो जाएगा, और माइनस में 0 का क्यूब तो 0 रहेगा। अब इसको और आप सॉल्व करिए, तो ये बन जाएगा a 4/3 रूट a, देखो ये 4 और लिख दो ऐसे यार, 4a रूट 4 को हम बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, रूट के अंदर a। ठीक है, माइनस में यहां पर क्या हो जाएगा 12a और इंटू में 4a की पावर 4 का क्यूब है, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 a का क्यूब, यही हो जाएगा। ओके, इसको आप थोड़ा और अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा, जरा इधर आ जाते हैं, a बराबर में क्या हो जाएगा, 4 चक्कू 16, 16 दूनी 32, तो इसको लिखिए आप 32, a एक तो ये है, और यहाँ पर a और a मिलकर के ये 1 हो गया, तो a स्क्वायर बन गया, बटे में कितना है भाई 3 है। ठीक है,
ओके, माइनस में यहां से एक ए तो खत्म हो गया। 12 से कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से चलो काट दो, 4 तिया 12 और 4 से काटोगे 16 चक्कू 16 आ जाएगा। तो यहां पर बचेगा 16/3 और यहां पर ए स्क्वायर। अब यार 32a² से 16a² जाएगा, तो हर तो नीचे बराबर ही है, तो ऐसे घटा दो, 32 से 16 गया तो 16 ही बचेगा, 16a² ये आपका आंसर आ जाएगा। और जो हमें यही प्रूफ करना था, 16/3 a² आपको दिखाना था और आपने ला करके दिखा दिया है। मेरे ख्याल से अगर ऐसा कोई भी सवाल आपके सामने आएगा आप कर लेंगे। और अगर आप चाहो देख लेते हैं क्या टाइम हुआ है, एक और मैं सोच रहा हूं सवाल कर लूं। चलो थोड़ा हिंट दे देते हैं आपके लिए अगले सवाल के लिए भी। ओके, बार बार यार ये जो माइक का जो लीड है वो डिस्टर्ब कर रहा है। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यार ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक मैं आपको लेकर के दिखा देता हूं जो आपके लिए बेनिफिशियल तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही में भैया जो जितनी भी क्लासेस आ रही हैं वो सारी क्लासेस आप देखते रहिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी क्लासेस है। और डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक दिया है मैंने, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो कि है बोर्ड एग्जाम 2023 मैथ्स का लिंक। ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियोस खुल जाएंगे, सारे वीडियोस एक बार देख जरूर लेना। ठीक है, एक और मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूं और इसको भी सॉल्व करता हूं। एक क्वेश्चन है, वृत्त दिया है, वृत्त x² + y² बराबर में 16। ठीक है, के प्रथम चतुर्थांश में स्थित, के प्रथम चतुर्थांश में स्थित, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित, क्या स्थित, भाग और y बराबर x रेखा एवं x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करो। यार लिखना बड़ा बोरिंग होता है और भाई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी ही आएगा, टेंशन नहीं लेने को। ठीक है, चलो देखिएगा भाई, वृत्त है हमारे पास एक, इसका अगर ग्राफ कैसे खींचेंगे यार, वृत्त कैसे ग्राफ खींचते हैं, सुनो, वृत्त का समीकरण आपके सामने है और कैसे आप पहचानेंगे। तो ये वृत्त है, अब वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, देखो यार मार्कर मेरा कहाँ गया रेड वाला भाई, ये ध्यान से देखिए, जब भी आपके सामने वृत्त का समीकरण आए x² + y² बराबर में a² होता है, यहां पर a होती है त्रिज्या। ठीक है, तो यहां पर 16 है, तो 16 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 16 का मतलब है 4 का स्क्वायर। यहां पर त्रिज्या कितनी हो गई, 4। तो भैया 4 त्रिज्या का और जिसका केंद्र हो 0,0 एक वृत्त खींच दो, 1 2 3, मान लिया ये 4 है, इधर 4 इधर 4 इधर 4, त्रिज्या 4 है तो 4 ही तरफ काटेगा सबको जा करके। ये हमने एक सर्कल खींच दिया जिसकी त्रिज्या कितनी है, 4 है। ये जो पॉइंट है काहे का है, 4 का है। ठीक है, ओके। दूसरी बताई y बराबर x रेखा, तो y बराबर x रेखा अभी मैंने आपको बताई थी, तो ये हमारी y बराबर x रेखा हो गई। और x अक्ष से घिरा, x अक्ष क्या है, ये है, इससे घिरा प्रथम चतुर्थांश का भाग, तो प्रथम चतुर्थांश का भाग इन तीनों से घिरा हुआ केवल यही है। ये आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा विशेष काम करना पड़ेगा, और वो क्या है, सबसे पहले क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, तो इस क्षेत्रफल का ऊपर वाला भाग है ये ट्रायंगल, ये देखिए इसका, तो इसके क्षेत्रफल से कुछ घटाना नहीं है क्योंकि ये तो एक्स अक्ष के नीचे का भाग है, उससे थोड़ी मतलब है हमें। ठीक है, अगर बीच में अगर कुछ होता तो ऊपर वाले से नीचे वाला घटाते, तो यहां पर तो केवल सिंगल ही है। लेकिन दिक्कत ये है यार कि ये रेखा जो यहां से 0 से लेकर के कहां तक गई है, ये वाला पॉइंट अभी तो हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। इन दोनों को आप हल करिए, जहां पर x है वहां पर y कर दो, जहां पर y है वहां पर x कर दो। तो यहां पर हम कर लेंगे x² + y बराबर x है, तो x y की जगह पर भी हमने x कर दिया, x² बराबर में 16। ये हो जाएगा भैया 2x² बराबर में 16, x² बराबर में 8 और x बराबर में 2√2। ठीक है,
तो ये 2√2 आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है 2√2 आएगा, 2√2, और y भी 2√2 ही होगा क्योंकि x और y दोनों बराबर हैं, इसने बताया। ओके, आइए, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका क्या है, 2√2। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें से जो क्षेत्रफल है ना, वो क्षेत्रफल का इतना हिस्सा जो है यहां से यहां तक, इतना हिस्सा इसके नीचे, ये रेखा के नीचे पड़ रहा है, इस रेखा के नीचे है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है भाई, ये वाला, वो रेखा के नीचे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रेखा तो यहीं पर खत्म है। अगर वक्र की, इन दोनों वक्रों की बात करें तो ये रेखा के नीचे नहीं, ये इस वृत्त के नीचे कहा जाएगा। सो यहां से यहां तक क्षेत्रफल आप निकालोगे, जो रेखा के नीचे का ले लोगे तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा, और यहां से यहां तक का आप निकालोगे इस वृत्त के नीचे का क्षेत्रफल, और दोनों को जोड़ दोगे। अब यहां पर घटा ना देना, क्योंकि घटाते तो तब है यार जब बीच में कोई क्षेत्रफल हो। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्षेत्रफल हो, ऐसा हो, और पहले ये वाला क्षेत्रफल याद करो, तो हम क्या करेंगे, इस वाले क्षेत्रफल में से इसकी y में से इसकी y घटा देंगे तो ये बीच वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे कह दे कि भैया ये वाला नीचे वाला क्षेत्रफल याद करो, तो क्या करोगे, बस इसका क्षेत्रफल, इसकी y का वैल्यू निकाल लीजिए, बस वही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि इसमें घटाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यही आपको काम करना है, यहां पर घटाने के चक्कर में ना पड़ना। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के 2√2 तक का अगर हम इस रेखा का y ले लेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। उसके बाद में इधर वाला क्षेत्रफल निकालना है, तो 2√2 से 4 तक का हम इस वृत्त का y ले लेंगे तो ये उधर वाला क्षेत्रफल आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर अब हम निकालते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल भैया कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया 0 से 2√2 तक, 0 से 2√2 तक y लेना है किसका, रेखा का, और रेखा का y का वैल्यू है x, तो यहां पर लिखिए x dx। ठीक है, प्लस आगे बढ़िए, यहां पर हमने बताया 2√2 से लेकर के 4 तक का, अब की बार लिमिट सेम नहीं है, 2√2 से लेकर के 4 तक का क्या y किसका लेना है, वृत्त का, और वृत्त का जो y होगा वो कितना होगा भैया, तो वृत्त का y, देखो y निकालना है तो x² उधर करोगे तो ये हो जाएगा 16 - x², y निकालना है तो रूट भी हटाओ, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा, यही वैल्यू होगा। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, करें सॉल्व तो क्या बनेगा, a = x का समाकलन क्या हो जाएगा, x²/2, 0 to 2√2 प्लस, यहां पर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको एक फार्मूला पता होगा, इसको पहले मैं लिख देता हूं इस तरह से, इसको आप 16 को 4 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर लिख सकते हो dx। एक आपके पास फार्मूला होता है, जब मैं यहां पर लिखता हूं, जो फार्मूला होता है वो होता है √a² - x² का समाकलन का, क्या होता है, तो ये होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है, तो अगर ये आपके पास फार्मूला है तो इस फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, करिएगा, तो कैसे करेंगे, यहां पर आप यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो जरा करते हैं एक बार, a बराबर में यहां पर तो अब रखना है वैल्यू, 2 बाहर कर दो, x² में ये वैल्यू रखेंगे 2√2 और 0, यहां पर क्या करेंगे जरा समझो, समाकलन कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, इसका फॉर्मूला x/2 मतलब यहां पर भी x है तो x/2 होगा, रूट के अंदर जो यहां पर होता है वही होता है, तो यही लिख दो, ये लिख दो या ये लिख दो, रूट में 4 का स्क्वायर 16 - x²। ठीक है, प्लस होता है, प्लस a²/2, भैया a² का मतलब क्या है, तो a² मतलब यहां पर 4 का स्क्वायर, 16 लिख दो बटे में 2, साइन इनवर्स x/a, x है x और a है 4, तो x/a ये हो गया। अब यहां पर लिमिट 2√2 और 4 रख देंगे। चलो आगे बढ़े, थोड़ा और करते हैं, तो ये भाई बनेगा हमारा 1/2, यहां पर लिमिट रखेंगे 2√2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस में 0 का स्क्वायर करेंगे, यहां पर 4 रखिए, x की जगह पर 4/2 रूट के अंदर 16 - 4 का स्क्वायर प्लस में जहां पर x है वहां पर 4 रखना है, तो ये कट जाएगा 8
साइन इनवर्स 4/4, ठीक है। तो ये तो हो गया 4 रख दिया, माइनस लगा करके लोअर लिमिट लगता है 2√2 रखिए, आपके पास 0 तो है नहीं तो 0 कर दोगे, तो 2√2 रखिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2√2/2, रूट के अंदर 16 माइनस 2√2 का स्क्वायर रखिए, प्लस में यहाँ पर 8 है, ये 8 ही होगा, साइन इनवर्स 2√2/4, ठीक है। ये हमारा हुआ। अब थोड़ा आगे आइए और सॉल्व करिए। a बराबर में क्या हो जाएगा 1/2, 2 का स्क्वायर भैया 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहां पर आइए, आप इसको क्या लिखेंगे, 2 से काट देंगे तो 2 आएगा। यहां पर 16 माइनस 4, 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0 हो जाएगा। तो यार ये वाला टर्म ही पूरा 0 हो गया, क्या मतलब है इससे अब हमारा, ठीक है। अब यहां पर आइए, ये क्या है 8, तो 8 लिखिए आप, ठीक है। और साइन इनवर्स 4/4 1 होता है, 1 लिख दीजिए। माइनस में यहां पर 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो यहां पर बचेगा √2, अब माइनस अंदर भी जाएगा भाई देखो, ठीक है। तो √2 बचेगा और अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर और बचेगा 16 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये इसका जवाब स्क्वायर को 16 से 8 गया, 8 बचेगा, तो जिससे हम डायरेक्टली केवल √8 लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये वाला जो माइनस है यहाँ पर आएगा तो भैया माइनस ही हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यहाँ से काटोगे 2, √2 से √2 काटोगे तो साइन इनवर्स 1/√2 आएगा, ये हमारा आएगा। आगे हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 2 से 2 काट दीजिए तो ये बचेगा हमारे पास 4 प्लस 8 लिखिए साइन इनवर्स 1 मतलब किसका होता है, साइन में π/2 का वैल्यू होता है तो π/2 लिखिए, माइनस में √2 और 8, √8 की गुणा होगी तो रूट में 16 हो जाएगा, और माइनस में 8 लिखिए, साइन इनवर्स 1/√2 किसका वैल्यू होता है भैया, 1/√2 साइन π/4 का होता है, तो यहाँ पर π/4 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, a बराबर में 4 हो गया, ये हो गया भैया 4π हो गया, माइनस में √16 का वैल्यू भी 4 हो जाएगा, माइनस में 4 दूनी 8, 2π हो जाएगा, ठीक है। सो a बराबर में आपके पास 4 4 खत्म हो जाएगा, 4π माइनस में 2π, और आपके आंसर जो आएगा वो 2π आपका आंसर आ जाएगा। वर्ग इकाई, ये क्षेत्रफल होता है तो वर्ग इकाई में इसका आंसर दिया करो। एक बार में आंसर मिला रहता हूं, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आप क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, और एक बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे रिलेटेड 5 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन गारंटेड है जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलो तैयारी करते रहिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।